हाँ व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। अकाउंटिंग प्रो पे क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी, और इस वीडियो में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कस्टमर सेंटर इन क्विक बुक्स। जी हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्विक बुक्स के अंदर अपने कारोबार के कस्टमर्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे, उनको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और उनका डेटाबेस किस तरह अपने पास मेंटेन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कस्टमर सेंटर इन क्विक बुक्स। होम स्क्रीन के ऊपर आपको सेंटर में कस्टमर्स का बटन नज़र आ रहा होगा, कस्टमर का मेन्यू टॉप में आपको नज़र आ रहा होगा। तो कस्टमर सेंटर में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये कस्टमर्स पे क्लिक कर दें या फिर हम कस्टमर्स में जाएं और कस्टमर सेंटर पे क्लिक कर दें। दोनों पे क्लिक किसी भी जगह पे करेंगे तो आपके पास सामने कस्टमर सेंटर ओपन हो जाएगा। कस्टमर सेंटर क्या है जी कि कस्टमर सेंटर के अंदर आपको लिस्ट मिलेगी, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तमाम कस्टमर्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। कस्टमर्स कौन है जी? कस्टमर्स आपके जिनको आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, चाहे वो कैश बेस्ड हो चाहे वो क्रेडिट बेस्ड हो, वो आपके कस्टमर्स हैं। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो जो आपके डोनर्स हैं, जिनसे आप फंड्स रिसीव कर रहे हैं, ग्रांट्स रिसीव कर रहे हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं। इसी तरह अगर आप क्विक बुक स्कूल के अंदर या किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। स्क्रीन पे आप देखें तो आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन कस्टमर सेंटर ओपन नजर आएगा। सबसे पहले इसका लेआउट समझ लेते हैं कि इसका लेआउट क्या है। टॉप लेफ्ट पे देखें तो टॉप लेफ्ट पे आपको न्यू कस्टमर एंड जॉब का बटन दिख रहा होगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसमें आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, न्यू कस्टमर, ऐड जॉब और ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स। मतलब क्या है इसका जी कि न्यू कस्टमर, अगर आपने नया कस्टमर ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और नया कस्टमर का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया जिसको आपने फिल करना है और फिल करके आपने कस्टमर का डाटा ऐड करना है। कैंसिल करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन मेरे पास नीचे आ रहा है ऐड जॉब। जॉब क्या चीज है जी? जॉब ये है कि अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूं जिसमें मुझे एक कस्टमर के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ हूं और मुझे किसी कंपनी ने या किसी गवर्नमेंट ने मुझे मल्टीपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं, एक मैंने रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, एक मैंने घर बनाना है, इस तरह के अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास जो है वो किसी एक इदारे के मौजूद है तो, और बिलिंग जो है लेकिन मुझे एक ही इदारे को करनी है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी ट्रेस करना चाहता हूं कि किस प्रोजेक्ट से मैं कितना अर्न कर रहा हूं, तो फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी जॉब। यानी कि ये जॉब कॉस्टिंग का फीचर है कि आपने हर असाइनमेंट से, हर कॉन्ट्रैक्ट से, हर जॉब से आपने कितना पैसा अर्न किया। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से बल्क डाटा मौजूद है, आपके पास पहले से कस्टमर्स लिस्ट मौजूद है, तो आप डायरेक्टली बल्क में वो डाटा क्विक बुक के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे थोड़ा सा अगर हम आगे आए तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है न्यू ट्रांजैक्शंस का। ये ट्रांजैक्शंस क्या है जी कि अगर आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, आपने एस्टिमेट्स यानी कि कोटेशंस देनी है, यहाँ से आप दे सकते हैं। सेल्स ऑर्डर्स अगर आपने बुक करने हैं, सेल्स ऑर्डर्स दे सकते हैं। इनवॉइसेस, सेल्स रसीट्स, स्टेटमेंट चार्जेस, रिसीव पेमेंट्स, क्रेडिट मेमोस, ये सब चीज़ें आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे जिस वक्त हम ट्रांजैक्शन लेवल के अंदर आएंगे कि इन सब चीजों को कैसे आपने यूज करना है। अगला टैब अगर हम चेक करें तो अगला टैब हमारा प्रिंट का टैब है। प्रिंट क्या कहता है कि अगर आपने कस्टमर की जो लिस्ट है वो आपने प्रिंट करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, या फिर आपने कस्टमर और उसकी जॉब की ट्रांजैक्शंस प्रिंट करनी है, जिसको आप जनरल लेजर्स कहते हैं, वो आपके यहाँ से प्रिंट हो सकते हैं। इससे अगला टैब जो हमारे पास है दैट इज एक्सेल टैब। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो डाटा है कस्टमर्स का डाटा, चाहे वो कस्टमर्स की लिस्ट है या फिर कस्टमर्स के लेजर्स हैं, अगर आप वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से कस्टमर की लिस्ट मौजूद है तो आप वो इंपोर्ट करना चाहते हैं लिस्ट क्विक बुक के अंदर तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो ऑप्शन है वो है पेस्ट फ्रॉम एक्सेल। वही चीज है, इंपोर्ट डायरेक्टली इंपोर्ट करेगा। पेस्ट ये है कि आपने कॉपी करना है डाटा और लाके यहाँ पे पेस्ट करना है तो वो पेस्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को भी हम आगे जाके देखेंगे। वर्ड का टैब क्या है जी कि क्विक बुक के अंदर ये एक फीचर है कि क्विक बुक के अंदर से ही आप अपने कस्टमर्स को लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर्स किस चीज के? कि अगर आपका किसी कस्टमर का रिसीवेबल बैलेंस है और आप उसको लेटर लिखना चाहते हैं कि आपकी ये ओवरड्यू इनवॉइस हो चुकी है, ये बैलेंस आप क्लियर कर दें, तो क्विक बुक क्या करेगा कि क्विक बुक अंदर से एक ऑटोमेटिक लेटर क्रिएट करेगा और उस कस्टमर के जो ड्यू बैलेंसेज हैं, इनवॉइसिंग की डिटेल है, वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा और उठा के लेटर के अंदर डाल के आपके सामने लेटर तैयार कर देगा।
तो इस फीचर को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। सिर्फ समझने के लिए कि ये जो कस्टमर इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जो कस्टमर इंफॉर्मेशन का जो ये मॉड्यूल है, इसमें जो टैब्स हैं वो क्या क्या मानी रखते हैं। आगे जाके देखिए, आगे जाके एक टैब है इनकम ट्रैकर। इनकम ट्रैकर क्या है? इनकम ट्रैकर ये खुद एक पूरा कस्टमर मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल है जो आपको डिटेल्ड में हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस कस्टमर को आपने अभी तक कितने कोटेशंस जारी की हुई हैं, किन किन कस्टमर से आपको सेल्स ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं, टाइम एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपका जो है वो कितना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगाया है, कितना टाइम लगाया है, एक्सपेंस किए हैं प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपन इनवाइसेस क्या हैं कि आपकी इनवाइसेस अभी तक मार्केट में जो आपने जारी की हुई हैं, इशू की हुई और उनके पैसे अभी तक नहीं आए। ओवरड्यू इनवाइसेस क्या है जी? ओवरड्यू इनवाइसेस ये हैं कि आपने इनवाइस इशू की थी, उसकी डेट गुजर गई लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आई, और लास्ट 30 डेज में जो आपको पेमेंट रिसीव हुई वो आपको कौन कौन सी थी। ये जो इनकम ट्रैकर का मॉड्यूल है, इसको भी काफी डिटेल में हम जाके अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो हमारा मकसद है, हम स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको ये एक टेबल नजर आ रहा है, इसमें कस्टमर की लिस्ट होगी जहां पे आप फिल्टर कर सकते हैं, एक्टिव कस्टमर, ऑल कस्टमर्स, कस्टमर विद ओपन बैलेंस, कस्टमर विद ओवरड्यू इनवाइसेस, कस्टमर विद ऑलमोस्ट ड्यू बैलेंसेस, या फिर इसको फिल्टर करेंगे। राइट साइड पे आप देखें तो जिस कस्टमर को आप सिलेक्ट करेंगे यहां से उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, और नीचे उससे रिलेटेड सारी दूसरे टास्क मौजूद हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उसके रिलेटेड अगर आपने कोई रिमाइंडर सेट करने हैं, टू डू सेट करने हैं, आप सेट कर सकते हैं, नोट्स अगर आपने कुछ सेट करने हैं आप सेट कर सकते हैं, और आपने अभी तक जितनी ईमेल्स की हैं कस्टमर को तो आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेवल के ऊपर। फर्स्ट के हमने नया कस्टमर किस तरह ऐड करना है। नया कस्टमर हम इस तरह ऐड करेंगे कि सबसे पहले आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और जाके यहाँ पे आप न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। न्यू कस्टमर पे जिस वक्त आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कस्टमर का पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कस्टमर की डिटेल पूरी पुट इन करेंगे कि जिस कस्टमर के साथ हमने ट्रेड करनी है, जिसका लेजर हमने मेंटेन करना है, और उस कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर तो आपका वॉकिंग कस्टमर है और आप समझते हैं कि उसकी डिटेल मुझे रखने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल आप एक रिटेलर है और रिटेलर दिन में 20 कस्टमर को जो है वो डील कर रहा होता है, तो उसके लिए लाजम नहीं है कि हर बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखे, हर बंदे की डिटेल रखे। तो जनरल वो एक अकाउंट बनाए और उसको अकाउंट में कस्टमर्स को ऐड करना शुरू कर दे। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर जनरल आपने कस्टमर को क्रिएट करना है तो आप सिंपली एक कैश कस्टमर क्रिएट करें, और कैश कस्टमर क्रिएट करके बाकी सारे फॉर्म ब्लैंक कर दें और इसको ओके कर दें। इसका ये होगा कि ये एक जनरल कस्टमर हो जाएगा कि आपने किसी को कैश सेल करनी है, सिंपल कैश कस्टमर सेलेक्ट करें और उसके ऊपर इनवाइसिंग करना या रसीद डालना शुरू कर दें। अब चलते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि अगर हम कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो फिर क्या होगा। दोबारा मैं न्यू कस्टमर एंड जॉब पे जाता हूं, न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर का फॉर्म दोबारा ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं कस्टमर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि मेरे पास एक कस्टमर का कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं कस्टमर का नेम ऐड करता हूँ। कस्टमर मेरा जो है वो, मैं एक रिटेलर हूँ, अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैं कस्टमर का अगर कंप्लीट प्रोफाइल ऐड करना चाहता हूँ और उस कस्टमर के साथ मैं बार बार मैं डील कर रहा हूँ, या फिर मैं होलसेलर और कस्टमर के साथ मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ कि अगर ये कस्टमर मेरे पास बार बार आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर की डिटेल डालता हूँ। कस्टमर क्या है जी? कस्टमर मेरी एक कंपनी है जिसको मैं अपनी सप्लाईज सेल कर रहा हूँ। ये मेरा कस्टमर नेम है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं ये कंपनी नेम में ले आता हूँ। यही मेरा, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे टॉप पे आपको नाम आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, और आज की डेट यहाँ पे आ रही है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप ये एग्जिस्टिंग कस्टमर क्विकबुक के अंदर ऐड कर रहे हैं, क्विकबुक आप इंप्लीमेंट करने गए हैं किसी ऐसे कस्टमर के पास जहां पे ऑलरेडी अकाउंटिंग सिस्टम था और आपने अकाउंटिंग सिस्टम रिप्लेस किया है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या बेसिक से आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहे हैं और वहां पे पहले से कस्टमर का डेटाबेस मौजूद था और उनके कोई रनिंग बैलेंसेस अवेलेबल थे, तो आप यहाँ पे ही उस कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं और साथ में उसकी डेट मेंशन कर सकते हैं कि इस कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस कितना है। अगर आप ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, कंपनी नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है कि जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है। मिस्टर, यहाँ पे कस्टमर जॉब टाइटल ये है कि ये प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। मेन फ़ोन नंबर, ऑफिस का फ़ोन नंबर है, वर्क फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, सीसी, वेबसाइट, अदर के अंदर आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो
ये आपका हो गया डेटाबेस। नीचे आ जाते हैं एड्रेस के ऊपर। एड्रेस क्या है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको दो एड्रेस की फील्ड नजर आ रही है, एक ये एड्रेस है और एक ये एड्रेस है। ये वाला जो आपका एड्रेस है ये वो एड्रेस है कि जिसमें आपने कस्टमर को इनवाइस देनी है। इनवाइस किस एड्रेस के ऊपर, यानी कि किस एड्रेस की इनवाइस देनी है। और ये आपकी है कि अगर आपका शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है इनवाइस एड्रेस से, फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड मुझे ये कहती है कि इनवाइस आपने अकाउंट्स ऑफिस को करनी है, हेड ऑफिस को, जबकि आपने जो सामान भिजवाना है वो भिजवाना है वेयर हाउस में, तो फिर आपके दोनों एड्रेस डिफरेंट होंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे इनवाइस का डाल देता हूं कि इनवाइस का क्या होगा। ये आपका एक एड्रेस हो गया जो आपका इनवाइसिंग एड्रेस है। दूसरा एड्रेस अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू क्या है, शिपिंग एड्रेस। ओके, ये देखें शिपिंग एड्रेस में ऐड करने जा रहा हूँ। अब ये वाला XYZ प्राइवेट लिमिटेड ही है लेकिन वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस और ये किसी और जगह पर है। जो दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपकी आ रही है वो है आपका शिपिंग एड्रेस। अब देखिए क्या चीज है कि इनवाइस में यहाँ पे हेड ऑफिस में भिजवा रहा हूँ और जो सामान मेरा जाएगा वो मेरा सामान जाएगा किस शिपिंग एड्रेस के ऊपर। तो इनिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सेव कर दी। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टैब्स डिफरेंट। एड्रेस इन्फो के बाद आ रही है पेमेंट सेटिंग। जब पेमेंट सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन नजर आ रहा है, फॉर्म नजर आ रहा है जो पेमेंट से रिलेटेड चीजें मुझसे पूछ रहा है। सबसे पहले अकाउंट नंबर क्या है जी, कस्टमर का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप ऑनलाइन कस्टमर आपको जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करता है तो किस अकाउंट से ट्रांसफर करता है तो उसका अगर अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है तो यहाँ पे आप डाल लें। पेमेंट टर्म्स क्या है कि आपने इस कस्टमर के साथ किन टर्म्स के ऊपर डील किए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने इसको ऑफर किया 1% 10 नेट 30, यानी कि 30 दिन का पेमेंट करने का टाइम है। अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो 1% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 30 दिन का टाइम है पेमेंट करने का, लेकिन अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर ली तो 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंसाइनमेंट मतलब ये है कि आपको जिस वक्त कंसाइनमेंट रिसीव होगी तो आपने पेमेंट कर देनी है। ड्यू ऑन रिसीट मतलब ये कि जैसे ही आपको इनवाइस रिसीव होगी तो आपने पेमेंट कर देनी है। नेट 15 डेज 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, नेट 30 डेज 30 दिन के अंदर करनी है, या फिर नेट 60 डेज 60 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो अगर इनमें से कोई भी टर्म आपने फिक्स की हुई है इस कस्टमर के साथ तो आप इसको फिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक कर दें। स्टैंडर्ड टर्म्स जो होती है नॉर्मली वो नेट 30 डेज है तो मैं 30 डेज के अंदर इसको सिलेक्ट कर रहा हूं कि 30 डेज के अंदर आपने पेमेंट करनी है। प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि इनवाइस आपने इसको किस तरीके से भेजनी है कस्टमर को। इनवाइस आपने इसको ईमेल करनी है, इसको मेल करना है, या फिर नन कोई और आपका ऑप्शन है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट कर लें कि हमने इसको ईमेल करनी है। प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, ये बंदा या कस्टमर आपको किस तरीके से पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है, चेक से कर रहा है, या किसी भी क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमें चेक से पेमेंट कर रहा है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपके पास क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अपने कस्टमर से पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो फिर उस कस्टमर से आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लें, ताकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाए और आपने पेमेंट लेनी है तो फिर ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप पंच करके पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके। इसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्या है जी, क्रेडिट लिमिट ये है कि इस कस्टमर को मैं मैक्सिमम कितना क्रेडिट पे सामान दे सकता हूँ या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। लेट्स से कि मेरी इस कस्टमर के साथ जो लिमिट है क्रेडिट लिमिट दैट इज 500,000 रुपीज़, 5 लाख रुपए तक की मैं इसको क्रेडिट पे सामान दे सकता हूँ। अब जैसे ही मेरी इनवाइसिंग या मेरा रिसीवेबल बैलेंस 5 लाख के करीब पहुंचेगा तो क्विक बुक मुझे पॉपअप देना शुरू कर देगा कि ऑलरेडी इतना सामान हम इसको दे चुके हैं, इतने अमाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं कि अब आप मजीद इसको ना करें क्योंकि आपका बिजनेस रिस्क में जा सकता है। प्राइस लेवल क्या है जी, कि प्राइस लेवल ये बेसिकली आपका रिटेल का बिजनेस या होलसेल का जो बिजनेस है ये उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। प्राइस लेवल कि अगर आप बल्क में चीजें सेल कर रहे हैं और उसमें आप डिफरेंट तरह के प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये कहते हैं कि अगर आप 10 आइटम्स खरीदें किसी प्रोडक्ट के तो आपको ये प्राइस मिलेगी, लेकिन अगर आप इसी प्रोडक्ट के 50 आइटम खरीदेंगे तो आपकी प्राइस चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के प्राइस लेवल आप डिफाइन कर सकते हैं क्विक बुक के अंदर। तो ये अभी टॉपिक जो है काफी डिटेल में स्टडी करने वाला है, तो इस टॉपिक को अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं प्राइस लेवल को, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है क्विक बुक की कंपनी फाइल के अंदर कि प्राइस लेवल हम यहाँ पे बता सके। प्राइस लेवल के अलग पूरा एक टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं टैब के ऊपर। नेक्स्ट टैब हमारा लेफ्ट साइड पे अब आप देखें
सेल्स टैक्स सेटिंग है। सेल्स टैक्स क्या है जी, इस कस्टमर को आपने जो इनवाइसिंग करनी है वो टैक्सेबल होंगी कि नहीं होंगी। अगर तो टैक्सेबल होंगी तो टैक्सेबल सेल्स कर देंगे, नॉन टैक्सेबल होंगी तो नॉन टैक्सेबल कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप इनवाइस करते वक्त भी चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि अगर आपने यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया तो इनवाइस करते वक्त आपको टैक्सेबल इनवाइस ही करनी पड़ेगी, वहां पे जाके भी आप इसको नॉन टैक्सेबल कर सकते हैं। टैक्स आइटम का मतलब ये है कि आपने कौन से वाला सेल्स टैक्स का रेट इसको चार्ज करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स टैक्स का एक आइटम लिस्ट के अंदर एक मैंने सेल्स टैक्स का आइटम क्रिएट किया था। अगर आपने सेल्स टैक्स के आइटम के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक कि सेल्स टैक्स का आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप आइटम लिस्ट वाली वीडियो हमारी देख लें कि आइटम लिस्ट की मैंने जो वीडियो बनाई थी कि किस तरह डिफरेंट आइटम्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें मैंने ये सेल्स टैक्स का आइटम क्रिएट किया था। पूरा प्रोसेस बताया था कि सेल्स टैक्स का आइटम किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो ये वही सेल्स टैक्स का आइटम है, तो यहाँ पे इसका लिंक कर दिया। रीसेल नंबर क्या है कि अगर आप इस कस्टमर का सेल्स टैक्स नंबर अगर आप उसका ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप नीचे देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि कस्टमर टाइप क्या है। कस्टमर टाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने कस्टमर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करना चाहते हैं। आपके होलसेलर्स अलग हैं, आपके रिटेलर्स अलग हैं, आपके डिफरेंट कस्टमर्स के ग्रुप हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप डाउन देखूं तो एक क्विक बुक ने मुझे सजेशन दी हुई है कि फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जो इस एडवर्टाइजमेंट से मेरे कस्टमर्स आए हैं, कुछ कस्टमर जो मेरे रेफरल से आए हैं, रिटेल कस्टमर्स हैं, रिटेलर हैं, होलसेल है, कौन से कस्टमर्स हैं। अभी XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है ये मेरा कस्टमर, इसको मैं सामान सेल करता हूं और ये आगे फिर सेल करता है, तो ये रिटेलर है, तो मैं इसको रिटेलर के ग्रुप के अंदर लेकर आ रहा हूं। रेप क्या है जी कि सेल्स रेप की बात हो रही है। सेल्स रेप क्या है जी, सेल्स रेप के किन कस्टमर की मेहनत, ये कस्टमर जो है वो किस एम्प्लॉय या मेरा कौन सा सेल्स पर्सन था जो इसको लेकर आया। अगर तो ये सेल्स रेप के थ्रू आया है तो फिर आप इसको सेल्स रेप लिंक कर दें इसके साथ। अगर सेल्स रेप के थ्रू नहीं आया तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेल्स रेप से आया, तो मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, तो ये मेरा सेल्स रेप यहाँ पे बन जाएगा कि इस एम्प्लॉय के थ्रू बिलाल काशिफ ये मेरा कस्टमर लेकर आया है। अगर आप ऐड करना चाहें कोई और फील्ड मतलब मुराद के कि अगर आपने एड्रेस इन्फो, पेमेंट सेटिंग, सेल्स टैक्स सेटिंग, एडिशनल इन्फो में अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रह गई है जो आप ऐड नहीं कर पाए, तो फिर आपके पास यहाँ पे कस्टम फील्ड का ऑप्शन है। कस्टम फील्ड आपको याद होगा कि आइटम लिस्ट के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में बताई थी कि डिफाइन जो फील्ड होती है, कस्टम फील्ड होती है, वो क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह कस्टम फील्ड जो है इसके अंदर भी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे एक कस्टम फील्ड ऐड की हुई है, नेशनल टैक्स नंबर NTN की, क्योंकि मेरे पास NTN यहाँ पे किसी फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं था। दोबारा चेक कर लेते हैं। डिफाइंड फील्ड में मैं गया था, डिफाइंड फील्ड में जाके ये देखिए मैंने इसको फील्ड का लेबल दिया था कि नेशनल टैक्स नंबर है, और इसको मैंने कहा था कि मैं इसको कस्टमर के फॉर्म में यूज करूंगा। टिक कर दिया। वर्क काइंड ऑफ डेटा इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, मैंने टेक्स्ट ऐड करना है। अगर मैंने होल नंबर्स ऐड करने हैं, नंबर्स डेसिमल्स के साथ ऐड करने हैं, डेट ऐड करनी है, कुछ भी चीज करनी है, तो फील्ड को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो एनी टेक्स्ट का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकता हूं। ओके करता हूं तो नेशनल टैक्स नंबर, तो मैं इसका ये नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूं, जो पाकिस्तान के फॉर्म के हिसाब से जनरल एक नंबर मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा आपके पास जो आखिरी टैब है यहाँ पे नीचे, वो है जॉब इन्फो। जॉब इन्फो क्या है कि अगर मैं जॉब कॉस्टिंग के ट्रैक करना चाहता हूँ, मेरी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मैंने करनी है, तो फिर अगर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड मेरा कस्टमर है, ना कि मेरा प्रोजेक्ट है, इसलिए जॉब का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जॉब का कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा जब हम जॉब कॉस्टिंग यानी कि पूरा कोई प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, और अभी हम थोड़ी देर बाद वो काम भी इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं और हम कस्टमर को ऐड कर रहे हैं। ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कैश कस्टमर है और ये मेरे पास XYZ प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड में क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन XYZ, फुल नेम मोहम्मद अली, कस्टमर की जो टाइप है वो रिटेलर है, टर्म्स मेरी नेट 30 डेज की हैं, बिलिंग मैंने किस एड्रेस के ऊपर करनी है, बिलिंग मैंने इस एड्रेस के ऊपर करनी है। मैप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल मैप पे चला जाएगा, साथ ही उसकी डायरेक्शंस आना शुरू हो जाएंगी। राइट साइड पे अगर आप देखें तो मेरे पास दो बटन आ रहे हैं, एक अटैचमेंट का बटन है और एक एडिट का बटन है। अगर मैं इस कस्टमर को एडिट करना चाहूंगा, क्लिक करूंगा तो दोबारा मेरे पास वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ मैंने अपडेट करनी है मैं अपडेट कर सकता हूं। और अगर मैंने अटैचमेंट पे क्लिक करना है तो अटैचमेंट से क्या मुराद है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस कस्टमर से रिलेटेड है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इस कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हुआ है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई सेल्स ऑर्डर इस कस्टमर ने मुझे दिया था वो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ स्कैन करके अपने पास। अटैचमेंट के बारे में मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में भी बताया था, आइटम लिस्ट के अंदर भी बताया था कि आप क्विक बुक के अंदर डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं 3 तरीके से। आप अपने कंप्यूटर के अंदर आपके पास ऑलरेडी स्कैन हुआ पड़ा हुआ आप अटैच कर सकते हैं, आपके सिस्टम के साथ स्कैनर लगा हुआ
हुआ, स्कैनर के अंदर डॉक्यूमेंट डालिए और डायरेक्ट यहाँ से पिक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सेंटर क्या है कि क्विक बुक के अंदर डॉक्यूमेंट सेंटर एक होता है, उसके अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट स्टोर किए हुए तो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट का बटन है, अटैचमेंट अगर आप करेंगे तो इसके साथ आपका डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर इस कस्टमर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स होंगे तो यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट्स, अगर आप इसके अंदर कॉन्टैक्ट आप करना चाहते हो तो ये देखिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैनेज कॉन्टैक्ट के अंदर क्लिक करें, ऐड न्यू, तो ये देखें कॉन्टैक्ट्स की डिटेल बता देगा कि अगर किन किन बंदों के साथ आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। टू डूज क्या है कि आपने अगर कोई एजेंडा है, मीटिंग का एजेंडा है, कोई नोट आपने सेट करने हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेज टू डूज में क्या है, क्लिक करें इस पे, क्रिएट न्यू करें। क्रिएट न्यू पे करेंगे तो यहाँ पे आप उसका ऑप्शन कर सकते हैं कि देखें टू डू क्या है कि मुझे कस्टमर को कॉल करनी है, प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी है किसके साथ है, मेरी कस्टमर के साथ है, ये देखें XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। कॉल मैंने कब करनी है, कॉल मैंने कल की डेट में करनी है। डिटेल क्या है, पेमेंट फॉलो अप मैंने इसके साथ करना है 12 बजे। स्टेटस इसका एक्टिव है, ओके करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी है कि मैंने कल 12 बजे इस कस्टमर को कॉल करनी है। अब जिस वक्त मैं क्विक बुक पे कल बैठा काम कर रहा हूँ तो 23 जुलाई को क्विक बुक के अंदर एक पॉपअप आना शुरू हो जाएगा और मुझे रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा कि मैंने इस कस्टमर को कॉल करनी है पेमेंट फॉलो अप करने के लिए। नोट्स, अगर मैंने कोई नोट्स इसके अंदर ऐड करने हैं कस्टमर के साथ, मेरी कोई मीटिंग हुई थी, कोई फॉलो अप मैंने ऐड करना है, कस्टमर ने मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस जारी की थी तो मैं यहाँ पे नोट ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नया नोट ऐड करता हूँ आज की डेट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट ऐड कर रहा हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप शिपमेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे नोट मैंने यहाँ पे डाल दिया कि कस्टमर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने आफ्टर ऑफिस आवर्स जो है वो शिपमेंट ड्रॉप करनी है, ऑफिस आवर्स में आपने जो है वो शिपमेंट ड्रॉप नहीं करनी मेरे स्टोर के अंदर। अगर इस कस्टमर को हमने कोई ईमेल सेंड की हुई होगी तो यहाँ पे ईमेल का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आपने ईमेल मैनेज का यहाँ पे नहीं की हो तो आप ईमेल सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हैं हमारे पास कस्टमर का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो सेट होगी। बिल्कुल इसी तरह आप तमाम कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्विक बुक के अंदर ऐड करेंगे। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऐड जॉब। जॉब क्या है जी कि एक कस्टमर है हमारे पास और एक कस्टमर ने हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम उसके कस्टमर के काम कर रहे हैं, तो हम किस तरह उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कस्टमर ऐड करते हैं। कस्टमर हमने ऐड किया यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हम इसको पेरेंट कस्टमर हम कर रहे हैं। कंपनी नेम जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है। कॉन्टैक्ट पर्सन अगर हम बाद में सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहें, इन्फॉर्मेशन हम सारी दे सकते हैं जिस तरह की मैंने आपको पहले बता दी। सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन कीजिए, ओके कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे क्या किया है कि मुझे इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मुझे असाइन किए हैं कि सबसे पहले मुझे उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। मैं इस कस्टमर पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और इसमें जाके मैं करता हूँ ऐड जॉब। ऐड जॉब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और इसी पे राइट क्लिक करूँ अगर मैं सिलेक्ट करके तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड जॉब। ऐड जॉब पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए मेरे पास जॉब का फॉर्म ओपन हो गया है। जॉब नेम क्या है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मुझे 5 किलोमीटर की रोड बनानी है। कस्टमर मेरा कौन सा है, यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। डिटेल्स अगर मैं यहाँ सारी भी डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। पेमेंट सेटिंग क्या है, पेमेंट सेटिंग जो भी होगी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैंने डालनी है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे असल काम है हमारा जॉब इन्फॉर्मेशन। जॉब इन्फॉर्मेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 km रोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जॉब टाइप क्या है, जॉब टाइप ये है कि ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। जॉब स्टेटस क्या है, पेंडिंग में अभी जा रही है, अवार्ड हो चुकी है, इन प्रोग्रेस है, क्लोज्ड है, ये मुझे अवार्ड हो चुकी है। स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल कि ये 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो रही है। प्रोजेक्ट एंड डेट क्या है, एंड मुझे इसको दिसंबर में ख़त्म करना है या सितंबर में मुझे ख़त्म करना है, तो ये डेट मेरी, या इसको मैंने 31 अगस्त 1 महीने के अंदर मैंने ख़त्म करना है, ये मेरी प्रोजेक्टेड डेट है। और एंड डेट तब होगी जब एक्चुअली ये एंड हो जाएगा। ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 km रोड। फिर मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, ऐड जॉब पे जाता हूँ और अब मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सेम इसी तरह मैं जॉब इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देख लें, रिपेयरिंग मेंटेनेंस फॉर ऑफिस। जॉब टाइप ये मुझे कमर्शियल है। जॉब स्टेटस ये मुझे अवार्ड हो चुकी है। स्टार्ट डेट इसकी कब है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 15 जो है वो अगस्त से स्टार्ट होनी है। इसकी जो एंड डेट है वो एंड डेट है इसकी 31 दिसंबर में जाके एंड होगी। ओके करें तो आप ये देख सकते हैं कि 2 जॉब्स ऐड हो चुकी हैं। अब अगर क्विक बुक के अंदर मैं इसको अलग-अलग ट्रैक करना चाहूँगा तो मुझे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से मिलेगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से मिलेगा, और अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहूँगा तो वो मुझे अलग मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 km हाउस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए राइट साइड पे मुझे जॉब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये जॉब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं पेरेंट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कस्टमर इन्फॉर्मेशन कहता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन। अब इसी तरह यहाँ पे अटैचमेंट के ऑप्शन हैं। अगर मैं इसको अटैच करता हूँ, अटैच का मतलब यह है कि इस जॉब से रिलेटेड जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे अगर
अगर मैं इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच करना चाहूँगा तो मैं अटैच होकर चाहे किसी वक्त भी मुझे अगर इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है तो मुझे फाइलों में ढूंढना ना पड़े, बल्कि मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर से ही अटैचमेंट्स मिल जाएं। तो जनाब इस तरीके से आपने कस्टमर को ऐड करना है, कस्टमर को आपने मैनेज करना है। तो इसी तरह अगर आप कस्टमर्स को एडिट करना चाहते हैं, एक्टिव इनएक्टिव मार्क करना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका कार है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप फाइंड देखें, ट्रांजैक्शन फाइंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कस्टमर जॉब को, न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स, ऐड जॉब, मेक कस्टमर जॉब, एक्टिव इनएक्टिव, रीसॉर्ट लिस्ट, व्यूज का चेंज कर सकते हैं, फ्लैट व्यू, कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल कस्टमर लिस्ट ओनली ये आप कर सकते हैं। और फिर ये नीचे सारे टास्क हैं कि आपने इनवाइस डालना है, डिपॉजिट डालना है, ये अलग से चीजें हैं। और नीचे फिर ये इसकी क्विक रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे पास जो ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन रह गया था। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स। अभी हमने एक एक करके फॉर्म फिल किया था। ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अकेला फॉर्म ओपन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जो एक टेबल की शक्ल में होगी। अब ये देखेंगे हमारे पास एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स थे वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप अब एक गो में यहाँ पे कस्टमर सारे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मिस्टर ABC, फिर नीचे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ काशिफ बस, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं ABC कंस्ट्रक्शन। ये मेरे सारे कस्टमर्स हैं। स्पीड में अगर मैं ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कहीं लिस्ट मेंटेन है तो मैं सिंपली वहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो मेरे कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरे कस्टमर हैं ये 3 कस्टमर मेरे यहाँ पे काशिफ अब्बास XYZ प्राइवेट लिमिटेड और ABC कंस्ट्रक्शन ये मेरे पास ऐड हो गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इसको एडिट करेंगे राइट क्लिक करके तो इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने नहीं आएगी, क्योंकि आपने इनको क्विक ऐड किया है। पेमेंट सेटिंग नहीं है, ब्लैंक है, सेल्स टैक्स ब्लैंक है, एडिशनल इन्फो ब्लैंक है, जॉब इन्फो इनकी ब्लैंक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में रखनी है तो प्रॉपर फॉर्म से जाइए, और अगर आपने क्विक ऐड करना है तो फिर एक तरीका कार्य है कि मल्टीपल ऐड से जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन इसको हम बाद में देखेंगे। प्रिंट अगर हम इसको करना चाहिए, आप देख सकते हैं हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है। प्रिंट कस्टमर एंड जॉब लिस्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूं, ओके करता हूं। तो मैं अगर इसको प्रीव्यू लेता हूं, अगर आप ये देखें इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू ले रहा हूं तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी मेरी कस्टमर और मेरी जॉब्स हैं ये देखिए इसका सामने प्रिंट आ रहा है। अगर इसका बैलेंस होता तो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं प्रिंट में जाता हूँ, कस्टमर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। मैं ये देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ और कस्टमर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। जब कस्टमर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, इसका मैं प्रीव्यू लेता हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में देखें आपको ये सामने एक चीज दिख रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हमारे पास जो ऑप्शन है डिटेल वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फोन नंबर इसका क्या है, डिटेल क्या है, अगर आप इसको प्रिंट करके अपने पास रखना चाहते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, जॉब पे ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें जॉब का अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो जॉब का प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। ये देख लो, आप देख सकते हैं जॉब का प्रिंट प्रीव्यू सामने आ गया। इसका प्रिंट निकाल के अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक्सेल के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं डाटा तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सेल में जाएं, एक्सपोर्ट कस्टमर लिस्ट, एक्सेल में जा सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये एक्सपोर्ट कर देगा। क्रिएट न्यू वर्कशीट, एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है डाटा वो एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपके सामने कस्टमर लिस्ट जो क्विकबुक से एक्सपोर्ट की गई है एक्सेल के अंदर वो सामने आ जाएगी। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर एक्सेल ओपन हो गया। जो कस्टमर्स मैंने ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स आ रही हैं और जितने भी कॉलम्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह आप क्विकबुक से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ड में आप लेटर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं। देखिए आपको अभी खुद ही बता रहा है कि प्रिपेयर लेटर टू कंस्ट्रक्शन फॉर 5 km रोड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पे वर्ड पे जाके लेटर पे लिखा तो ये एक पॉपअप विंडो मेरे पास सामने आ गई है। पॉपअप विंडो पे मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा लेटर लिखना है। एक्सेप्ट क्रेडिट ऐप लिखनी है, ब्लैंक कस्टमर लेटर है, बाउंस चेक का लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसमिटल का लेटर है, कस्टमर अपॉलॉजी है। आप ये देख लें काफ़ी सारे हैं। कस्टमर का रिटर्न फॉलो अप है, डिज़ाइन एग्रीमेंट है, फैक्स टू कस्टमर है। जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर बिजनेस है, थैंक यू फॉर प्रोडक्ट है, टाइम एंड मटेरियल एग्रीमेंट है, या फिर खुद अपना आप लेटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो कस्टमर का मॉड्यूल काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया कि किस तरह आप नया कस्टमर ऐड करेंगे, किस तरह आप नई जॉब ऐड करेंगे और किस तरीके से आप डाटा को मैनेज करेंगे। उम्मीद है कि आपको कस्टमर सेंटर का मॉड्यूल डिटेल में समझ आ गया होगा और आप इजीली जो अपने कारोबार के जो बिजनेस कस्टमर हैं वो क्विकबुक के अंदर मैनेज कर सकेंगे। चाहे आप रिटेल के अंदर हैं, होलसेलर के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप तमाम कस्टमर को ऐड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने हल्का अहबाब में। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहे खुश रहे, मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।